अमर्यादित भाषा और अपशब्दों की बौछार के बीच भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के चुनावी उठापटक के बीच चल रहे बेतुके बयानों पर बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उससे साफ है कि भाजपा में संस्कारों का पतन हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को आइटम क्या कहा, मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। भाजपा ने आनन फानन में मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसी बीच अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी मंत्री बिसाहू लाल साहू का विवादित बयान सामने आ गया। संस्कारवान पार्टी भाजपा के इन नेताजी ने सारे संस्कारों को किनारे कर अपने विरोधी प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अब आप भी सुनिए बीजेपी के उम्मीदवार की भाषा। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखैल औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कहते। कमलनाथ के बयान पर मौन व्रत का ड्रामा करने वाली बीजेपी का कोई भी नेता बिसाहू लाल की निंदा करने के लिए आगे तक नहीं आया। बीजेपी के इस रवैये से साफ नजर आता है कि महिला सम्मान की बात इनके लिए कांग्रेस नेताओं और उनके बयानों तक ही सीमित है, जबकि भाजपा के ही नेता सोनिया गांधी के लिए भाषा की मर्यादा कई बार लांघ चुके हैं। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने भाजपा को आईना दिखाया है। श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने त्याग और बलिदान की मूर्ति हैं, प्रतिमूर्ति हैं और हिंदू रीति रिवाज की सभ्यता की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने अपने आप को ये दिखा दिया पूरे देश में कि हाँ, मैं पूरे संस्कार और हिंदुस्तान के संस्कार मानती हूँ। उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर के नीचे तक के नेताओं ने क्या क्या शब्द कहे, इसके बारे में उनकी आत्मा नहीं जागती, वो ये उन्हें बुरा नहीं लगता। कमलनाथ जी ने जो कहा, उनका कहने का आशय कोई अपमानित करना या अपमानजनक शब्द करना नहीं था। इमरती को जब कमलनाथ के द्वारा आइटम कहा गया तो भाजपा ने 2 घंटे का मौन रखा। भाजपा की महिला नेत्रियों ने महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कही। भाजपा के संस्कारवान होने का ढोल पीटा गया। लेकिन जब महिला भाजपा नेत्री से पूछा गया किसी आम दुष्कर्म पीड़ित महिला के लिए आपने कभी मौन व्रत रखा, तो क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुन लीजिए। सदैव से ही महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करती आई है। चाहे हम एक जनप्रतिनिधि की बात करें या आम महिला की बात करें, हमेशा से ही हम महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य करते आए हैं और एकजुटता के साथ हम हमेशा ही महिलाओं के सम्मान के लिए सदैव खड़े रहते हैं। कोई ऐसा मौन व्रत किया हो आपने आम महिला के लिए? इसके पहले भी बहुत सारे जब कांग्रेसी और दूसरे नेताओं के द्वारा जब ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की जाती रही है, पहले ही आपको याद हो राहुल अजय सिंह ने उन्होंने अपनी माँ को अपने घर से निकाल दिया था और उनके लिए भी जो अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था, तब भी हमने महिला मोर्चा ने यहाँ बाड़े पर धरना दिया था और विशाल मौन धरने का हम लोगों ने मौन जुलूस का भी आयोजन किया था। समय समय पर जब इस तरीके की भी घटनाएं आती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा हमेशा से ही महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में खड़ा रहता है और हम तो कहते हैं नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। नारी के सम्मान। बेतुके बयान चाहे किसी भी पार्टी के नेता द्वारा दिए जाएं, लेकिन सभी को उसकी आलोचना करनी चाहिए। कमलनाथ अपने बयान पर खेद प्रकट कर चुके हैं। राहुल गांधी ने भी उनके इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन बीजेपी के संस्कार और मर्यादा केवल कांग्रेस के बयानों के विरोध तक ही सीमित है। यही कारण है कि अपने ही नेताओं के बेतुके बयानों के बारे में पूछे जाने पर भाजपाई परमानेंट मौन व्रत मोड में चले जाते हैं। टीवी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।